তিন কন্যার বিবাহ। কলকাতার বুকে এবার তিনজন অসহায় মুসলিম কন্যার বিবাহ দিল এক সামাজিক সংগঠন, প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়া নামক এক সামাজিক সংগঠন। এই কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইমরান, প্রেসিডেন্ট জাহিদ আহমেদ ও মোহাম্মদ তাসলিম। কলকাতার তপসিয়া ও সাতগাছিয়া অঞ্চলে সম্পন্ন হয়েছে এই গণবিবাহ। মোহাম্মদ ইমরান ও জাহিদ আহমেদ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে থেকে দায়িত্ব নিয়ে কন্যা দান করেন। দেওয়া হয় বিয়ের দান সামগ্রীও, খাট, বিছানা, আলমারি সহ আরো অনেক কিছু। এই সংগঠনটি বর ও কনের বাড়ির সব লোকজনদের খাবার দাবারের আয়োজন করেছিল। সকালে দুটি কন্যার ও রাতে একটি কন্যার বিবাহের আয়োজন করা হয়। মোহাম্মদ ইমরান ও জাহিদ আহমেদের তপসিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম তিন কন্যার বিবাহ দিলেন। উদ্দিষ্ট অঞ্চলে তারা কম্বল বিতরণ ছাড়া আরো অনেক জনসেবামূলক কাজ করে থাকেন। তাদের লক্ষ্য আগামী দিনে 100-এরও বেশি দুস্থ কন্যার বিবাহ দেবেন। এটা শুধু মুসলিমই নয়, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ সকল ধর্ম সমন্বয় যেখানে দুস্থ কন্যারা রয়েছেন তাদের বিবাহ দেবেন। তাদের বক্তব্য, পরিবারের কাছে যেন মেয়েরা বোঝানো হয়ে যায়। যে কোনো গরিব ঘরে কন্যা জন্মালেই তাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা মার চিন্তা শুরু হয়, কিন্তু এবার থেকে আর তা হবে না। এই সংগঠন পরিবারকে বিনা খরচে মেয়েদের বিয়ে দেবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের কল্যাণকর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে যারা এগিয়ে আসতে চান। देखिए, हम ऐसे एक ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया है, और जो बाकी चीज़ें शादी के अलावा जो शादी में होनी चाहिए उसको बहुत आसान बना दिया गया है। और शादी को इस तरह मुश्किल बना दिया गया है कि डाउरी और शादी में खर्च बहुत होना है, लाविश होना है, और इसमें हमारा बॉलीवुड का बहुत बड़ा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह प्रोजेक्ट किया गया है कि शादी इज़ अ फेस्टिवल जो कि बहुत ज़्यादा पैसों के साथ खर्च करके ही और लैविशली किया जा सकता है, तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और ये जो डाउरी सिस्टम है और ये सारी चीज़ें के दहेज देना, तो शादी को आसान बनाने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम्स और भी चाहिए कि किस तरह गरीबों की शादी आराम से हो जाए। और जैसे कि आज कुछ जिनकी शादी थी, और जैसे कि मैं खुद मुसलमान हूँ, और इस्लाम में शादी जो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि हम दो बची हुई ज़िंदगी जो हम साथ बिताएंगे। तो कितना प्यारा चीज़ है कि दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, इसकी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रही है, तो बहुत लीगल चीज़ है, इट्स अ लीगल थिंग। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि किस तरह सिंप्लिसिटी के साथ इतने सारे लोगों की शादी हो गई, मास वेडिंग हो गया। और मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई को इसका अजर मिलेगा, ऊपर वाला इनको इसका सवाब देगा, और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ऐसे तपसिया जैसे जगह में ऐसे मास वेडिंग और भी हो सकते हैं। आज 3, कल 5 हो सकता है, कल 100-200 मास वेडिंग ऐसे हो सकते हैं, कई जगह पे होते हैं। ये एक शुरुआत है, और उम्मीद है कि शादी को आसान बनाया जाएगा और शादी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह होगी। देखिए, 3 ही लड़की नहीं, हम लोग संकल्प लिए हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई भी लड़की आर्थिक के लिए शादी से वंचित नहीं रहेगी। हम लोग 100 लड़कियों का शादी के लिए संकल्प लिए हैं, और तपसिया नहीं, पूरे बंगाल से हम लोग कलेक्शन करते हैं कि जो मेधावी परिवार से हैं जिनका शादी पैसे के लिए नहीं हो पा रहा है, उसका हम लोग का संगठन की तरफ से हम लोग मदद करके शादी करेंगे। है बहुत ही पुण्य का काम है। कन्यादान माने गौदान से भी बड़ा दान है। नहीं, ये लोग जो तपसिया ब्लॉक कमेटी प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के तपसिया के ब्लॉक के तमाम सदस्य, मोहम्मद इमरान जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जाहिद अहमद, इन लोगों का इतना बड़ा, बहुत बड़ा सहयोग है कि जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हर समय मैं इन लोगों के साथ हूँ, और इस तरह के कार्य में हर सहयोग में प्रदान करूँगा। धन्यवाद জানাই যারা আমার প্রোগ্রামে এসেছেন। এবার 3টে মেয়ে, তাদের খুবই গরিব মেয়ে, যাদের বিয়ে আজকে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাছে কোনো আশ্রয় ছিল না। আমরা সব মিলে পাড়া প্রতিবেশী সবাই মিলে যে আজকে এই রাস্তায় দাঁড়িয়েছি যে আজকে 3টে মেয়েকে আমরা বিয়ে দিতে পারছি। আগামী দিন ইনশাল্লাহ আরও মেয়েকে বিয়ে দেবো। 100 মেয়ের টার্গেটটা আমি করেছি এবছরতে, 100 মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি আর আমার ছোটো ভাই মোহাম্মদ ইমরান, আমরা দুজন মিলে, এবার পাড়ার লোকগুলো মিলে, এবার আমার পুরো টিম সব মিলে এতগুলো মেহনত করে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। ইনশাআল্লাহ আশা করি উপরওয়ালার কাছে যে আপনারা যদি সাথ দেন, সকালকে আমরা যাবো যে আমাদের সঙ্গে যে কোনো লোক কন্ট্যাক্ট করুক, আমরা তাদের জন্য বিপদের সময় আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো। আর আশা করছি স্পেশালি তপসিয়ার লোককে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা বিয়ের কোনো মামলা থাকে তাহলে আমাদের কাছে আসুন, আমরা হেল্প করব। এবার আমরা মেয়েদের বিয়ে দিলাচ্ছি, আপনারা আসেন যদি আসতে পারে, আবার আমাদের হেল্পও করেন, আপনারা সঙ্গে থাকেন আমাদের। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আরের চেয়ে ভালো করতে পারবেন।
देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग आगे प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी लिए थे कि 100 लड़के का हम लोग शादी करवाएंगे। तो जिम्मेदारी लिए तो उसको पूरा तो करना होगा। तो इसी के लिए हम लोग सबसे पहले 3 लड़की का शादी आज जो मंडप में हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग की हम लोग। यदि आप लोग का यदि साथ रहा, दुबे जी का साथ रहा, और भी सब हम लोग का सोशल वर्कर है, बहुत सारा हम लोग का सब दोस्त यार में से जो हम लोग आज सपोर्ट किए, सपोर्ट करके आज हम लोग ये काम कर पाए। मेरा अकेला का सपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, सबका सपोर्ट इसमें शामिल है। वॉलंटियर से लेके, मेंबर से लेके, लेडीज़ से, दोस्त यार हो के जितना है सबका सपोर्ट से आज हम लोग काम कर पाए। 100 तो इंशाल्लाह कम ही बताए, यदि आप लोग साथ रहेगा तो हज़ारों पार करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग साथ रहेगा तो। और इसमें कोई कैद नहीं है, कोई भी धर्म हम लोग, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हम लोग धर्म तो कोई नहीं, हम लोग बस आए, हम लोग उसका इंतज़ाम का पूरी जिम्मेदारी करके हम लोग खड़ा करके विदाई करेंगे इंशाल्लाह। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट युवा इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये जो मास मैरिज ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तोपसिया ब्लॉक कमेटी, PDHRI, जनाब मोहम्मद इमरान साहब और जनाब मोहम्मद जाहिद अहमद साहब, इन लोगों की जद्दोजहद है ये कि आज गुलमार्ट में तोपसिया सांपगाछी में पहली बार मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया का ये इतिहास है। ये दिस इज़ आवर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेस एंड कंट्रीब्यूशन। पहली बार जो है तोपसिया की सरजमीन पे मास मैरिज का इंतज़ाम किया गया है। दिन में 2 बाराती का इंतज़ाम है, 2 लड़की की फिर विदाई होगी, और नाइट में एक जो है इंतज़ाम है, उनकी फिर रात में विदाई होगी। मैं सबसे पहले तोपसिया ब्लॉक कमेटी के इमरान साहब, उनकी पूरी टीम, वीमेन सील, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे तोपसिया ब्लॉक कमेटी के जो मेन विंग्स हैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ जिनकी अनथक कोशिश से, जिनकी मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारी ये कोई नई बात नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम करी। पिछला 15 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया काम कर रही है। लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है, यतीम के लिए काम कर रही है, आवाम के लिए काम कर रही है। যে 3টে মেয়ের এখানে আজকে পার হয়েছে, ওদেরকে আমার শুভেচ্ছা, আর সামনের দিনে ওদেরকে শুভেচ্ছা থাকুক। আর জাহিদ আর ইমরান এই দুজন মিলে যে কাজটা, এই যে পরিকল্পনা, এই যে কর্মসূচিটা নিয়েছে যে মেয়েদেরকে নিয়ে ওদেরকে বিয়ে দেওয়ার, আমি বলবো আজকের দিনে সবথেকে পূর্ণ জিনিস, সবথেকে বড় জিনিস এটাই হয় কি আজকের নিজের ভাই কাজ করে না, নিজের ভাই বোনকে দেখে না, এই বাইরে থেকে এসে একটু 3টে মেয়েকে পার করে দিচ্ছে, অনেক বড় কথা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা উদাহরণ দেখেছি কি 1 আর 1 মিলিয়ে 2 হয়, কিন্তু 1 আর 1 11 হয়। তো এরা ইমরান আর জাভেদ যেটা করেছে, 1 আর 1 মিলিয়ে 11 হয়েছে, এরা 11 জন মিলিয়ে কাজটা করেছে। আর আমরা সবাই ওনার সাথে আছি। আমি গোলাম রব্বানী ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এনার সঙ্গে আছি। আর ইনশাআল্লাহ তাআলা রহমান আমি প্রার্থনা করি, দোয়া করি উপরওয়ালা থেকে, ভগবান থেকে, কি এরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, ফার্সি, বৌদ্ধ সবাইকে নিয়ে এরা চলছে। সবার মেয়ে সামনে এরা পাশে দাঁড়াবে। আর আমরা চেষ্টা করছি কি আগামী দিনে এরা আরও ভালো এমনি বড় কাজটা করবে। আমাদের শুভেচ্ছা এনার সবার সাথে আছে। मैं वुमेन सेल की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग ये काम आज किए हैं, हम लोग सब मिल के किए। PDHRI के सारे जितने भी मेंबर्स हैं 66 ब्लॉक में, हम लोग 2-3 प्रोग्राम में भी किए थे। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ब्लड डोनेशन हुआ था। तो उसी दौरान हम लोग सोचे कि सब तो कुछ हो रहा है, लेकिन जो गरीब बच्ची है, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कौन देखेगा। तो फिर हम लोग एक फ़ैसला लिए कि हम लोग सब मिलके एक मास मैरिज सेरेमनी करेंगे। तो आज 3 लड़कियों की शादी हो रही है। यहाँ से 3 लड़कियाँ विदा होगी यहाँ से। आज 2 हो, अभी दिन को 2 होगी, रात को 1 होगी। तो हम लोग ये चीज़ शुरू इसलिए किए हैं कि हम लोग के साथ और भी लोग आगे बढ़े, और किसी की भी, कोई भी गरीब के बच्ची किसी के ऊपर बर्डन, किसी के ऊपर बोझ ना बने। बेटी सबकी होती है। अगर आज हम लोग एक बेटी को निभाएंगे तो कल हम लोग को ही देख के कोई और भी वही चीज़ करेगा, तो ये चीज़ बड़ा होता रहेगा। और जितना बड़ा ये सर्कल होगा, उतना ही इंसान का प्रॉब्लम जो होता है, जैसे एक बेटी घर पे होती है, सब बोलता है आदमी बेटियां बोझ होती है, बेटियां बोझ नहीं होती है।
इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां हैं तो सबकी है, सबको हाथ बटाना चाहिए और सबको पार, मतलब बेटी को पार लगाना चाहिए।